आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। लगातार आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, टीवी पर कुणाल कामरा के बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ा भी है, देखा भी है। उन्होंने अपने एक स्टैंड अप में एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके उनको लेकर के मजाक कर दिया। अब मजाक इतना भारी पड़ गया है कि पुलिस, मुकदमा, अकाउंट डिटेल, फोन चैट, पुतला दहन, यहां तक कि वो जो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ, शो, स्टैंड अप शो जो जहां रिकॉर्ड हुआ था, वहां पर भी जाकर के शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कुर्सी, कैमरा, लाइट सब तोड़ दिया। और तोड़ने फोड़ने के बाद कुणाल कामरा को फोन भी कर दिया और बोला कि सुनो, जहां भी हो तुम्हें निकाल के मारेंगे। तो वो जब मारेंगे तब मारेंगे, लेकिन पुलिस और एफआईआर सब चल रहा है और कुणाल कामरा को लेकर के देश में बवाल मच गया है। हमारे साथ में एक और सटायरिस्ट और बहुत पॉलिटिकल सटायर करते हैं, नेताओं को लेकर मजाक करते हैं, और आज से नहीं, कम से कम 2 दशकों से ये काम कर रहे हैं हमारे राजीव निगम जी। इनका दिल्ली में 1 तारीख को शो है, जिसमें इनको लेकर हम कह भी रहे थे थोड़ी देर पहले फोन पे कि आपके लिए वकील और जमानत का इंतजाम हम करेंगे। तो ये हंसी मजाक में हम लोग आपस में कर लेते हैं। तो एक पत्रकार और एक पॉलिटिकल सटायरिस्ट आपस में मजाक कर सकते हैं, पर नेता से मजाक नहीं कर सकते हैं। राजीव भाई, पहले जरा 20 सेकंड की एक क्लिप सुनवा देते हैं दर्शकों को कि हाँ कुणाल कामरा की कौन सी बात है, कौन सा गाना है जो ऐसा छेद कर गया है कि हाँ। पुलिस और लाठी डंडा सब चल रहा है। सुनिए जरा। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, तो ये आंखों पे चश्मा, यही वो हाय। कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे जो इस समय शिवसेना प्रमुख है, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तोड़ी शिवसेना। उद्धव ठाकरे का गुट अलग हुआ, तो उसको लेके गद्दार कह दिया, और ऐसा तगड़ा मामला और फंसे हैं कि कुछ पूछे नहीं। राजीव जी, उसके बाद जरा विजुअल्स दिखा देते हैं कि उसके बाद जब ये कहा, और जिस जगह खड़े होकर के ये कह रहे हैं कुणाल कामरा जी, वहां की जमीन से लेकर के आसमान, कुर्सी से लेकर के पायदान सब तोड़ दिया शिवसेना के पूरा कार्यकर्ताओं ने। जरा देखिए, वो भी दिखा दीजिए। कभी किया? मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। लगा फोन बंद कर, फोन बंद किया हुआ है। तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना। शूट यही हुआ ना तो आपने देखा कि मतलब अच्छे अच्छे शब्दों के साथ वहां पर उस स्टूडियो जो हैबिटाट सेंटर है बॉम्बे का, उसको जो है कुर्सी, मेज, लाइट, एक्शन कैमरा सब तोड़ दिया है। राजीव जी, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? क्यों नेताओं को लेकर के मजाक करते हैं? क्यों पॉलिटिकल जोक्स तैयार करते हैं? आप लोगों को अपना चेहरा अच्छा नहीं लगता, अपनी हड्डियां जो बढ़िया शरीर के अंदर इंटैक्ट है वो अच्छी नहीं लगती हैं? क्या समस्या आप लोगों की? क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? बिल्कुल सही कहा आपने कि पॉलिटिशियंस का, नेताओं का, इन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब मजाक, जब वो लोग, पहले मजाक किया जाता था, नेताओं का मजाक उड़ाया जाता था, है ना, पहले चलता था। लेकिन अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि अब मजाक उड़ाने का काम जो कॉमेडियंस का था, वो तो अब उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। तो दो में से एक तरफ से मजाक हो रहा है, काफ़ी है, तो हमें अब लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुणाल कामरा जैसे लोग नहीं मानते हैं, मजाक करते हैं। और पहली बार हमारे ख्याल से कुणाल कामरा ने मजाक नहीं किया, ये गाते हुए हमने पहली बार पैरोडी मैंने सुनी। तो वो एक पैरोडी कर रहे थे, और ठीक है, कुणाल कामरा को भी समझ में आ गया होगा कि अब मजाक नहीं करना चाहिए। तो वैसे हमने उनको लिखा कि मतलब उनको टैग करके लिखा है कि मतलब ये सब काम करते रहते हो, इससे अच्छा कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने वाली बात करते तो फूल माला पहनाया जाता, हो सकता है टिकट आदि के भी हकदार हो जाते, लेकिन अब भुगतो, पुलिस पीछे है,
पूछताछ होगी, माफी मांगो, तोड़ दिया गया स्टूडियो। बेचारा स्टूडियो तो कुणाल कामरा का था भी नहीं। तो राजीव जी, आप इस स्थिति पर क्या क्या इसमें कहेंगे आप? इसमें आपको हंसी आई कि नहीं आई? ये स्टूडियो किसी का और का था, उसका तोड़ा है। तो ये हंसाने का काम वो लोग कर रहे हैं, तो अब हम लोगों को नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और धीमे धीमे कुणाल ने बोल भी दिया कि अब मुझे लग रहा है कि स्टैंड अप कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए। काफ़ी लोग छोड़ भी चुके हैं, कुछ एक आधे लोग बचे हैं, तो इसी तरीके के तोड़ फोड़ चीज़ें और होगा ना, तो वो लोग भी छोड़ देंगे। और देश हित में ये बहुत सही है कि खामखा कोई उजागर देश का कोई मुद्दा उजागर करता है, कोई देश के हालातों को बयां करता है, कोई किसी भी चीज़ पे व्यंग करता है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इससे देश क्या है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है, देश में एक लोकतंत्र जैसा महसूस होने लगता है। और तो जिस दिशा की तरफ ये लोग लेकर के जा रहे हैं देश को, उसी दिशा में चलना चाहिए और ये सब नहीं करना चाहिए। राजीव जी, आपने मूवर्स और शेकर्स लिखा, उसको कई साल चलाया, शेखर सुमन जी करते थे, आप लिखते थे, और उस दौर का कोई नेता ऐसा था नहीं जिसको आप लोगों ने ना लपेटा हो। चाहे वो अटल हाँ, जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, किसी को नहीं छोड़ा। तो फिर तब आप पर केस मुकदमा कुछ अटल जी नाराज हो गए हो और कहा हो कि शेखर सुमन, राजीव निगम, तुम्हें तो बताएंगे, तुम आजादी के नाम पर कुछ नहीं कर सकते हो। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? तो असल में क्या है, उन लोगों ने ही बिगाड़ा है हम लोगों को। उन लोगों ने बिगाड़ा। शेखर सुमन साहब कुछ भी बोलते थे, रोज बोलते थे, प्रधानमंत्री के बारे में बोलते थे और बहुत तीखी टिप्पणियां करते थे। किसी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, लालू जी के बारे में इनको टिप्पणियां करते। कभी किसी ने ना कोई एफआईआर की, ना कुछ किया, ये किया। तो हम लोग अपना काम अपना जारी रखे, आज तक जारी रखे हुए हैं। तो दरअसल उन लोगों ने बिगाड़ा। अगर उन लोगों ने उसी समय रोक दिया होता, एफआईआर चीजें शेखर सुमन को उठा के अंदर कर देते, ये कर देते, तो मालूम पड़ जाता कि यार ये काम नहीं करना है। अब जब देश नया भारत बन चुका है, जब देश तरक्की कर चुका है, देश एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, तब जा करके अब ये सारी बातें पता चल रही हैं। पहले से अगर पता होती तो नहीं करते। ऐसा कभी राजीव जी आपने भी स्टैंड अप किया, कभी किसी नेता के सामने आपने मजाक कर दिया हो और नेताजी, आपको अंदर से लगा हो कि नहीं, ये नेताजी के सामने मजाक नहीं करना है, मुकदमा केस हो जाएगा, कभी डर लगा आपको, या आपने कर दिया हो, नेताजी ने कैसे रिएक्ट किया, कोई वाकया आपको याद आता हो तो? मैंने जितने भी जोक्स किए, जितने भी स्टैंड अप किए, पॉलिटिशियंस के सामने किए, थैंक गॉड ऑलवेज जिसके भी सामने किया उसने अप्रिशिएट किया है, हंसा है, ताली बजाई है। अरे यार ये देखो, मुझे, मैं भी तकरीबन 30 साल से कर रहा हूं, मैं ये 30-32 साल हो गए हैं, मुझे कोई ऐसा नेता नहीं मिला। अब जरूर हमने थोड़ा करना कम कर दिया है कि कहीं ऐसा नेता मिल ना जाए। हाँ। लेकिन इससे पहले तक कभी ऐसा नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब हम लोग अपने वीडियोस डालते हैं, करते हैं, तो वहां पे तरह तरह की धमकी आती है, ऐसा ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और बड़े अफसोस की बात है, अगर हम सारी चीज़ें भूल जाएं कि हम ये कॉमेडियन कुणाल कामरा किसने क्या बोला, क्या तोड़ फोड़, अगर हम एक अच्छे जेन्युइन सिटीजन के तौर पे सोचें, तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि कितना बड़ा स्टेट, वहाँ का चीफ मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब के पास क्या यही काम बचा है कि एक वो कॉमेडियन को सलाह दे रहे हैं कि भाई तुमने गलत किया, तुम माफ़ी मांग लो? जबकि पहली चीज़ क्या है कि तोड़-फोड़ हुई है, पुलिस के संरक्षण में तोड़-फोड़ हुई है, सत्ता के लोगों ने तोड़-फोड़ की है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हमारे सीएम साहब को लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए। उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी सत्ता रहते हुए हमारी आंखों के सामने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा जा रहा है। लेकिन यही लॉ एंड ऑर्डर कहीं दूसरी जगह ब्रेक हो जाता है तो कब्र से ढूंढ के निकाल लेंगे, घर से खोद के निकाल लेंगे, और जिसने नुकसान किया है उससे पाई पाई वसूल लेंगे। नुकसान तो यहां पर भी किया है। अगर सीएम साहब न्यायप्रिय हैं तो उनका एक ट्वीट आना चाहिए
कि जिन लोगों ने स्टूडियो तोड़ फोड़ दंगाइयों ने ये सब किया है उनसे पाई पाई वसूली जाएगी। अब आप यही कौन से बात अगर वो नहीं कह रहे हैं, मैं कह दूं तो मैं गुनहगार हो गया। आप तो कौन से सच फ्लोर पे बात। रहते हैं राजीव जी? हाँ? कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? कौन सा माला है आपका? मैं ये जानना चाह रहा था कि वहां तक बुलडोजर हाँ, नहीं नहीं पहुंचेगा कि नहीं वहाँ, पहुंचेगा। हाँ, पहुंच तो जाएगा या ये नहीं मामला पहुंचेगा? है। आप लोगों को तो 10वें फ्लोर के ऊपर रहना चाहिए, 5 फ्लोर के ऊपर, 10 फ्लोर के ऊपर, तो ताकि वहां तक बुलडोजर ना पहुंचे। नहीं नहीं, मैं 18वीं मंजिल पे रहता हूँ मैं। हाँ तो नहीं पहुंचेगा, बच गए। हाँ खोद के निकालना नहीं पड़ेगा आपको, उड़ के निकालना हाँ। पड़ेगा। तो कहने का मतलब यार, और अभी तो मैं सोच रहा हूँ किराए के घर पे रहने लगूं। अरे बेचारे, यहाँ तो ये हैबिटाट वालों का स्टूडियो तोड़ा उनका, कुणाल कामरा तो नहीं नहीं, बेचारा। किराए के घर पे रहने लगूं तो भाई कम से कम मैं तो बचा रहा हूँ। अब बेचारा स्टूडियो वाला तोड़ा फोड़ा गया है, मकान मालिक का तोड़ा जाएगा। यार ये भी तो हाँ। सोचने वाली बात है। गलती किसकी, तोड़ किसको रहे हो, नुकसान किसका कर रहे हो। हंसी आती है, हंसी ये लोग दिला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों की हंसी लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। आप लोग की ऐसे लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल जोक्स करना, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल जोक्स या कार्टून या तमाम ऐसी चीजें हमने हुई हैं, देखी हैं और कवर भी की हैं, बात भी की है। नेता ये कहते हैं, पुलिस ये कहती है बाद में कि भाई आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लाइन क्रॉस कर देते हैं। कौन आप कहता है? लोग, नहीं, कौन कहता नेता है ये? कहते हैं, नेता कहते हाँ? हैं, भाई क्या कौन कहा होता है उन्होंने आज नेता? नेता फडणवीस कौन साहब होता ने। है ये बात कहने वाला? नेता कौन होता है? नेता कह दे और हम मान ले। भाई नेता क्यों कह रहा है? नेता डिसाइड करेगा कोई कि अभिव्यक्ति की आजादी का पैरामीटर ये है? अरे ये नेता लोग क्या क्या बदजुबानी, क्या क्या नफरत, क्या क्या झूठ, क्या क्या फरेब, महिलाओं के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दे चुके हैं। हाँ? ये लोग क्या क्या बोलते हैं। इनके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच अलग है, मेरे लिए अलग है। हमारी वाली ये डिसाइड करेंगे और इनकी वाली कोई डिसाइड ना करे। ये होते कौन है डिसाइड करने वाले? पहली बात तो ये है नहीं भाई। मुझे वो यह बयान, तो सीधी सी बात है कि आप पावर में हैं, आप मजबूत आदमी हैं, आप किसी का कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। आप लोकतंत्र का, सिस्टम का, चीजों का पालन करना छोड़ो, आप पावर में हैं, आपके पास पैसा है, पुलिस है, फोर्स है, इंस्टीट्यूशन से, आप किसी का कुछ भी कर लो। कार्यकर्ता है, किसी का कुछ भी कर लो। वो तो एक बात अलग हो गई कि कई बार 10 लोग घेर करके किसी को कुछ भी करवा ले, बुलवा ले। लेकिन नेता होता कौन है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उंगली उठाने वाला? जनता और ने चुना सिस्टम है। है, हाँ? जनता ने चुना है, मोदी जी को जनता चुना है, जनता देवेंद्र फडणवीस जी जनता को चुना जन, है। जनता ने इसलिए चुना है कि आप लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच चेक करिए थर्मामीटर लगा के। भाई अगर किसी ने कुछ गलत कहा है तो आप उसका स्टेटमेंट लीजिए। पुलिस है, उसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद बैठ करके वहां पर जजेस और जुडिशरी वो लोग मिलकर तय करेंगे कि हमारे देश के लोकतंत्र के और फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्या पैरामीटर हैं, इसने क्या बोला है, इसने क्या कहा है, इसका आउटपुट क्या है। तो वहां जाकर के डिसाइड होगा ना। हम आपके ऊपर यहाँ से बोल दें कि यार सौरभ भाई ये जो आप बोल रहे हो ना इस तरीके का, या फ्रीडम ऑफ स्पीच का आप गलत फायदा उठा रहे हैं, हमने बोल दिया, हो गया। भाई आप भी तो कुछ सोच समझ करके बोल रहे हैं। तो किसी के कह देने मात्र से थोड़ी हो जाता है। इसको कहते हैं दादागिरी। तो ये दादागिरी हो रही है। दादागिरी, दादा लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। किसी की हम अच्छी बात को आप प्रवचन दो, आप भजन कर रहे हो, आपके भजन पे वो आपत्ति जता देंगे, आपके भजन से आहत हो जाएंगे। वो, उनको आहत होना है, आहत होने का हक उनके पास है, अधिकार है। और बाकी सब सिस्टम में व्यवस्था है कि आपको घेरने के लिए, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। राजीव जी, अब कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए, ऑन अ सीरियस नोट, हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ हंसी मजाक में बातें कही, सटायर किए। अब कितना मुश्किल है आज के दौर में पॉलिटिकल सटायर करना, हमारे देश के नेताओं पर जोक करना, मजाक करना। मुझे याद है कि जवाहरलाल नेहरू ने कार्टूनिस्ट को लेकर के कहा था, डोंट स्पेयर मी शंकर, मुझे मत छोड़ना। अटल जी भी हंसते थे अपने जोक्स के ऊपर। अभी हाल ही में आप भी अखिलेश यादव के सामने करके आए हैं, आपने भी सटायर किया था, वहां सब हंसी मजाक हुआ बहुत।
अभी दिल्ली में भी कर रहे हैं। कैसे दौर बदल गया और ये दौर कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? ये देखिए, जहाँ पर हालात, अराजकता, अज्ञानता, अशिक्षा, अविश्वास, ये सारी चीज़ें जब घर कर जाएं, तो वहाँ पे ना सिर्फ पॉलिटिकल कॉमेडी बल्कि क्रिएटिव काम करने वाले बहुत सारे लोग, सबके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई है। अब हमें सोचना पड़ता है कि ये लाइन मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिखता था, सोचता था, बोलता था, लोग हंसते थे। अब हमें लिखने से पहले ये सोचना भी पड़ता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो फलाना क्या सोचेगा, वो आदमी कैसे इसको रिसीव करेगा, क्या वो ऐसे भी ले सकता है, क्या वो ऐसे भी सोच सकता है मेरी इस लाइन पे। तो ये सब मुसीबत में डाल दिया गया है। और ये जो हास्य व्यंग, पॉलिटिकल सटायर, कॉमेडी है, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। अब देश में कितने लोग बचे हैं जो इस तरीके का कर रहे हैं? शायद कुणाल कामरा ने भी बंद कर दिया था, अभी काफी लंबे गैप के बाद किया बहुत है। काफी ठीक है। काफी कम करते हैं, पहले काफी कम करते हैं। और देश में हमें 4 लोग बता दीजिए जो इस तरीके से ऐसे खुल करके पॉलिटिकल सटायर और चीजें कर रहे हैं। बंद हो चुका नहीं है, आजकल खत्म हो गया। मुझे मुझे वो दौर याद है सर, जब आप हो या राजू श्रीवास्तव सर हो या सुनील पाल जी हो या उसमें भगवंत मान भी थे, वो सब लोग, आप लोग कॉमेडी चैलेंज और लाफ्टर शो में आते थे, यही सारे जोक्स करते थे, पॉलिटिकल सटायर करते थे, सधा हुआ मजाक था। लेकिन आज कह लीजिए जो कॉमेडियंस हैं, कुणाल कामरा हाँ, के अलावा, चाहे वो समय रैना हो, उस पर भी हम लोगों ने बात की, बहुत ओवरबोर्ड चले गए, समय रैना हो, हर्ष गुजराल हो, बहुत सारे लोग हैं बहुत मिसोजिनिस्टिक, महिलाओं को लेकर के भद्दी बात कर देंगे, रिलेशनशिप को लेकर भद्दी बात कर देंगे, गाली गलौज करना अपनी स्टैंड अप में, अश्लील बातें करना, ये बहुत आम बात हो गई है। तो कॉमेडी भी तो बहुत बदल गई अब वो दौर भी चला गया, नए लड़के आ गए, नए तरीके से कॉमेडी करते हैं, जेन जी पसंद करती है, अल्फा जनरेशन उनको पसंद करती है। उन्हें अब वो जो आप लोग करते रहते कि घर में अम्मा बैठी झकरकटी के पुल की बात करते थे, आप लोग अटल जी ऐसे बोलते थे, अमिताभ बच्चन ऐसे बोलते हैं, वो सब उन लोगों को पसंद नहीं है। तो देखिए, समय के हिसाब से सारी चीजें बदलती, सारी विधाएं बदलती हैं। उससे पहले 70 mm के पर्दे पे सिंगल थिएटर में लोग ब्लैक में टिकट लेके जाया करते थे, वो एक दौर था। फिर वो बंद हो गए, फिर मल्टीप्लेक्स आ गए, फिर टीवी में घर परिवार में बैठ करके देखते थे, अब वो भी खत्म हो गया, अब OTT आ गया, अभी सबके हाथ में अपनी अपनी स्क्रीन है। तो कंटेंट, माल मटेरियल समय के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हुआ है, जिसको जो देखना है। आज भी आपके मोबाइल में भजन भी आता है, चालीसा भी आती है, ठीक है, ज्ञान की भी बातें आती हैं, और खाना पकाने की बातें भी आती हैं, और कॉमेडी भी आती है। तो जिसको जो पसंद है वो अपने अपने मोबाइल में देखे। इसलिए आजकल की कॉमेडी और चीज़ें सब वक्त के हिसाब से बदल गई। पहले हम पूरे परिवार के साथ बैठ करके देखते थे, तो परिवार की बातें होती थी। आजकल बंदा अकेले देख रहा है, अकेले के हिसाब से कंटेंट और चीज़ें अलग हो गई, चेंज हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, और उसमें एक सामाजिक बातें भी हुआ करती थी, एक पॉलिटिकल बातें भी हुआ करती थी। तो पॉलिटिकल सिनेरियो एक बहुत बड़ा सिनेरियो था हास्य व्यंग के लिए, बहुत मटेरियल कंटेंट वहाँ से मिलता था। अब उसको जब बंद कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत सारे कॉमेडियन, उनका कंटेंट वहाँ से बंद हो गया। अब जो बचा हुआ है, कुछ लोग अगर काम करना चाहते हैं, यूथ ने, तो वो कॉलेज, कूल ड्यूड, लड़के का लड़की का रिलेशनशिप, ब्रेकअप, ये वो ऐसे कुछ अंडे संडे बातें भी कर लेते हैं, उनकी दुनिया है, वहां पे चल जाता है। ये एक आपने भले, आप लोगों का जो जो तैयार करते थे आप लोग सटायर, हाँ, या कर रहे हैं, वो मतलब परिवार के साथ बैठ के देखा जा सकता है, हंस सकते हैं बाप बेटे माँ बहन साथ में हाँ, बैठ बिल्कुल। के। लेकिन आज की तारीख में नहीं, वो सब अलग अलग देखें, लड़का अलग देखे, लड़की अलग देखे, माँ देखे ना देखे, पिता भी अलग देख रहा है, रील में देख रहे हैं लोग, ये सब सारी चीजें। नहीं, सब लोग देख ही रहे हैं, अलग अलग, अलग अलग देखे ना, अलग अलग हम्म देख ही रहे हैं। कई हम्म बार आप ध्यान देंगे, एक कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। हम्म तो जब अपने अपने में लगे रहना है, तो लगे रहो भाई, अपना अपना देखो। आपका भी दिल्ली में शो है, जरा उसके बारे में बताएं मेरे दर्शकों को कि कब आ, शो है, क्या करने वाले हैं,
आप वकील देखिए और जमानत का वही इंतजाम होता है हम कि करेंगे। थोड़ा सा मैं दिल्ली में भी शो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई में कहीं शो करने जाओ, बाद में बेचारे किसी गरीब का स्टूडियो न तोड़ दिया जाए, तो हमने कहा मुंबई से निकल के दिल्ली चलते हैं, तो दिल्ली में कर रहा हूँ। और शो का मेरा जो टाइटल है, नॉन बायोलॉजिकल कॉमेडी शो है ये। और देश के बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के बहुत सारी कंटेम्प्रेरी खबरें हैं, बहुत सारे हालात हैं, और पक्ष है, विपक्ष है, बहुत सारे लोगों पर मैं अपने तरीके से टीका टिप्पणी, हास्य व्यंग जो भी है सिचुएशन पे कर रहा हूँ। कहाँ और कहाँ पर और कितने बजे? ये सुरजीत सिंह ऑडिटोरियम है, दिल्ली में? हाँ दिल्ली में। वहाँ पर 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल के दिन है ना, ओह, तो अप्रैल फूल कुछ भी बोल देगा तुमने, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल बनाया, अप्रैल फूल तो बनाया। वेरी स्मार्ट, ये भी होगा वेरी स्मार्ट। कि चलो हम अपनी तरफ से जितना बच सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली जा सकते हैं, 1 अप्रैल को है कि भाई अप्रैल फूल, तो हम अपने आप को जितना सेव करके लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 अप्रैल को है दिल्ली के सुरजीत सिंह ऑडिटोरियम में। इसका एड्रेस आपको पता होगा एग्जैक्ट कहाँ पर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सुरजीत सिंह मंडी हाउस के ऑडिटोरियम में आसपास। है। और लोग ऑनलाइन जाकर के भी देख सकते हैं। सुरजीत ऑडिटोरियम में आए, राजीव जी आपको मिलेंगे, उसके बाद हम इनको मिलेंगे, वकील और और जमानत का हम लोग इंतजाम मिलते करेंगे। रहेंगे। हाँ हम लोग मिलते रहेंगे, मतलब छुड़ा लेंगे ये आपको। ये डराते बहुत है। नहीं, वो कागज मैं तो तैयार करवा लिए, वो हमारे पास गाड़ी है और बुलेट है और वकील है। अरे भैया, हाँ हम लोग मतलब सब कहना बोलना बंद कर देंगे, आप कहना बोलना बंद कर देंगे, तो भैया बहुत कुछ जो चल रहा है वो भी नहीं चलेगा यार। मैं तो आपको सच्चा देशभक्त मानता हूं। मैं ट्रू पैट्रियोटिक पर्सन आप हैं, जो आप सच्चाई को लोगों तक, दुनिया बदल गई। बहुत सारे लोग जो चैनल्स में काम करते थे बाहर निकले, क्या से क्या बेचने लगे, क्या करने लगे, लेकिन आप लोगों ने मजबूती से अपना जो आधार स्तंभ था, उस आधार स्तंभ को सच्चाई के साथ में आज भी पकड़ करके चल रहे हैं। तो ये सच्ची देशभक्ति है। बहुत अपने बहुत आप शुक्रिया। का बहुत सारा नुकसान करके, बहुत सारी ये अच्छी जिंदगी और लग्जरी लाइफ आप आप दूसरा काम करके जी सकते थे, उसका राजीव भाई त्याग अब को हंसा बलिदान करके। राजीव भाई अब हंसाते हंसाते रुलाइए मत। आप हमें रुलाई देंगे, जब रुलाई देंगे। आप हंसाते हंसाते मत, ऐसा मत करिए। हम हमें हंसने रुलाए? दीजिए। अच्छा, ये तो ऐसे कर रहे हैं, रुला दोगे जैसे अभी नहीं रो रहे हैं। ये बात तो सही है, बस है ना? अभी बारिश में रो रहे हैं। हाँ, तो उनको हाँ तो जायसवाल मतलब जी को बोलिएगा कि वो 2 टिश्यू लेकर के बैठे होंगे। जायसवाल, अरे भाई सही है। तो 1 तारीख को सुरजीत ऑडिटोरियम में राजीव निगम जी का एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल सटायर है, और अपना वो तैयार करके काफी दिनों से तैयारी के साथ आए हैं। तो दिल्ली में अगर आप हैं तो वहां जरूर पहुंचे, और हंसें हंसाएं, लोगों से शेयर करें, और बुरा नहीं माने, क्योंकि उस दिन अप्रैल फूल है, अप्रैल। इसलिए। शुक्रिया शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त दिया हमें, हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत देते हैं रेड माइक को आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर।